देखिएगा उत्तराखंड एक्सप्रेस में मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो त्रिवेंद्र सरकार आज अपना बजट पेश करेगी और यह बजट राज्य सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी बजट होगा जिसमें कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। बजट करीब 57,000 करोड़ का होगा। राज्य विधानसभा में सीएम रावत शाम 4 बजे बजट पेश करेंगे। बजट को लेकर सरकार के प्रवक्ता का कहना है कि इसमें युवा, महिला, किसान और हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखा जाएगा और यह बजट राज्य की तस्वीर बदलने वाला होगा। वहीं आज सदन में नगर निगम पालिका से जुड़े बिल भी पटल पर रखे जाएंगे। साथ ही प्रश्नकाल में राज्य मंत्री धन सिंह के विभागों से जुड़े सवालों पर भी चर्चा होगी। ये बजट, ये जो जनता की अपेक्षा है उस पर पूरी तरह खरा उतरने वाला बजट है सर। जहां युवाओं, महिलाओं, किसानों और प्रत्येक वर्ग के लोगों को इसमें आप देखेंगे पूरी तरीके से समाहित किया गया है। और गैरसैंण में बुधवार को सदन के बाहर भी माहौल गर्म रहा। पूर्व सीएम हरीश रावत गैरसैंण पहुंचे और कहा कि उन्हें बजट से कोई उम्मीद नहीं है। हरीश रावत ने कहा कि सरकार पिछले बजट का 40 से 45% ही खर्च कर पाई, इसलिए ये गप्पेबाज बजट है। हरीश रावत ने लाठीचार्ज की भी निंदा की। वहीं हरीश रावत को बीजेपी की तरफ से मुन्ना सिंह चौहान ने जवाब दिया। पिछले साल का बजट जितना निराशाजनक था और मुझे बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस साल का बजट भी केवल खोखले वादे होंगे। भाजपा के आगे के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा तो हो सकता है मगर इस राज्य का बजट नहीं हो सकता है क्योंकि इनके पास संसाधन ही नहीं है। इनमें राजस्व वृद्धि दर अपने आप में बता रही है कि राज्य के पास कितने संसाधन हैं। और पिछली बार के बजट में वादे बड़े बड़े किए गए लेकिन केवल 40-45% बजट खर्च हुआ। 10-11 महीने का जो कोविड का पीरियड है उसमें तमाम सारे सेक्टर ऐसे हैं जिसमें जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था उसको सरकार ने वेव ऑफ किया। कहीं उसकी वसूली माफ कर दी, कहीं उनको टैक्स फ्री कर दिया। तो ये तमाम सारा जनता को राहत देने के लिए जो रेवेन्यू को है जनता के लार्जर इंटरेस्ट में उस रेवेन्यू कलेक्शन के काम को ढिलाई देने का काम किया। और गैरसैंण विधानसभा में आज सरकार अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेगी और इसमें सीएम त्रिवेंद्र कई सौगात दे सकते हैं। अब जनता को बजट से क्या आस है, देखिए इस रिपोर्ट में। महंगाई से परेशान जनता इस बार के बजट से खासी उम्मीदें लगाकर बैठी है। करीब 57,000 करोड़ के होने वाले इस बजट में छोटे कारोबारी अपने हित सुरक्षित चाहते हैं तो महिलाएं चाहती हैं कि किचन का बिगड़ा हाल कुछ तो ठीक हो। थोड़ी महंगाई ठीक ठाक हो जाए बस, वही और बाकी क्या। छोटे कारोबारियों को क्या परेशानी हो रही है? वही परेशानी हो रही है महंगाई की ना। और जैसे घी तेल वगैरह थोड़ी सस्ता हो जाएगा तो हमारे तो वही काम है। गैस है, गैस का ही काम है। कॉमर्शियल गैस बहुत महंगी है। इस बजट में यही है, पहली बात तो ये है कि कोरोना की वजह से सबके आजकल कामकाज की सत्यानाश हो रखी है। किसी के घर में कुछ काम नहीं है। जो घर में इकट्ठा किया था वो भी सारा खत्म हो चुका है। इस हिसाब से बजट ऐसा आना चाहिए कि सारे लोग एडजस्ट कर पाए। इस बार के बजट में रोजगार, नए क्षेत्र में नए काम की उम्मीद है तो साथ ही नई योजनाओं की भी उम्मीद की जा रही है। जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है उससे आम आदमी का जीवन तो बहुत मुश्किल हो गया है। गैस आप देखो 1 महीने के अंदर 4 बार उन्होंने दाम बढ़ा दिए। उससे तो आदमी का जीना बड़ा मुश्किल हो गया। महंगाई थोड़ी कम ही होनी चाहिए। कम से कम स्टेट को तो अपने जो सिटीजन्स का ध्यान रखना चाहिए। पेट्रोल बढ़ रहा है, आए दिन आप देखो हर दूसरे चौथे दिन पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है। चुनावी साल में बजट भी चुनावी होगा ये तय है, लेकिन अब किस वर्ग को कितनी सौगात मिलेगी ये तो गुरुवार को विधानसभा से ही साफ होगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। और सरकार के इस आखिरी बजट पर बातचीत